वेलकम टू द फ्लैश रिव्यूज। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2012 में आई हॉरर फिल्म द पोजेशन, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने बर्थडे में मिले एक बॉक्स से परेशान है। जब से उसे ये बॉक्स मिला है तब से उसके साथ एबनॉर्मल घटनाएं हो रही हैं। इन सब से परेशान होकर वो बॉक्स को तोड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को तोड़ने चलती है उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके आधे फेस को लकवा मार जाता है। फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर पटक देती है। जब उस बूढ़ी औरत का लड़का घर पहुंचता है तो अपनी मां की ऐसी हालत देख वो उस घर को बेचने के बारे में सोचता है। अब वो अपने घर की सभी चीजों को बेचने के लिए घर के बाहर रख देता है। जब क्लाइड अपनी दो बेटियों के साथ वहां से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर इन सभी चीजों पर पड़ती है, इसलिए वो कुछ सामान खरीदने के लिए अपनी कार को वहीं रोक देता है। अब क्लाइड की छोटी बेटी एमिली उसी बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ऐसा लगता है वो बॉक्स उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अब वो अपने डैड से उस बॉक्स को खरीदने के लिए कहती है। तभी हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बॉक्स को एमिली के हाथ में देखकर जोर जोर से अपना हाथ कांच पर मारने लगती है, जिसे देखकर एमिली डरकर वहां से भाग जाती है। अब घर पहुंचकर क्लाइड और एमिली बॉक्स को खोलने का बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता। अब रात में जब वो सो रही होती है तब उस बॉक्स में से आ रही आवाज से उसकी नींद खुलती है और वो फिर से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। आश्चर्यजनक रूप से इस बार वो बॉक्स खुल जाता है, जिसमें उसको बहुत सी अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक मरा हुआ कीड़ा, लकड़ी का खिलौना, एक टूटा हुआ दांत और एक अंगूठी। वो उस अंगूठी को पहन लेती है, जिसके बाद से उसका नेचर एकदम बदल जाता है। अब हम एमिली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर वो अपने डैड से बताती है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी एक दोस्त रहती है जिसे उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। ये सुनकर क्लाइड को उस बॉक्स में कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वो उस बॉक्स को एक सुनसान जगह पर छोड़ आता है। अब बॉक्स फेंकने की वजह से एमिली अपने डैड से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें बहुत भला बुरा कहती है। तभी अचानक कोई अदृश्य चीज उसे एक चांटा मारती है, जिससे एमिली रोते हुए घर से भाग जाती है और दौड़ते हुए उस बॉक्स के पास पहुंचती है, जहां अब इस बॉक्स के अंदर से एमिली को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके तुरंत बाद उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसका पीछा करते हुए उसका पिता भी उसके पास पहुंचता है और फिर वो बेहोश एमिली को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसकी हालत और बिगड़ती देख क्लाइड उस बॉक्स को एक प्रोफेसर के पास ले जाता है, जो उन्हें बताता है कि यह बॉक्स किसी आत्मा को कैद करने के लिए बनाया गया है और एमिली ने इस बॉक्स को खोल दिया है, इसीलिए अब तुम्हारी बेटी उस आत्मा के कब्जे में है। अपनी बेटी को ठीक करने के लिए क्लाइड उसके पास जाकर बाइबल पढ़ने लगता है, जिससे एमिली की नींद खुल जाती है और उसके देखने मात्र से ही किताब दूर जाकर गिरती है। अब उसका पिता चर्च के फादर के पास जाता है और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताता है। फादर बताते हैं कि उस आत्मा को एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, जो कि एमिली ने बॉक्स खोलकर पूरी कर दी है। अब उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए तुम्हें उस आत्मा को उसके नाम से बुलाकर उस बॉक्स में वापस भेजना होगा। उधर एमिली की मां स्टेफनी उसे रात में कचरा खाते हुए देखती है। जब वो उसके पास जाती है तो एमिली उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब उसकी मां डरकर पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड ब्रैड को बताती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड एमिली को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन अगले दिन जब वो उसे लेने के लिए उसके घर आता है तो एमिली उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है और फिर अचानक वहां बहुत तेजी से हवा चलने लगती है। फिर देखते ही देखते ब्रैड के सारे दांत टूट जाते हैं। अब ये सब देख स्टेफनी खुद उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर एमआरआई होने पर पता चलता है कि उसके अंदर कोई अनजान जीव है, यानी वही आत्मा। ये सब जानकर स्टेफनी बहुत डर जाती है और तभी वहां क्लाइड फादर के साथ पहुंच जाता है। वो फादर के साथ एमिली को ठीक करने के लिए एक खाली रूम में ले जाता है। अब रिचुअल प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए फादर उनकी फेवरेट चीजों को उस आत्मा वाले बॉक्स में रखने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही फादर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एमिली चिल्लाने लगती है और वहां से भागती है। उसका पिता भी उसके पीछे भागता है। एमिली एक मुर्दाघर में छिप जाती है। उसका पिता उसे ढूंढता है, तभी सामने उसे वह आत्मा दिखती है। वो उस आत्मा से कहता है कि एमिली को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। वो आत्मा अब ऐसा ही करती है, वो एमिली को छोड़ उसके पिता के शरीर में चली जाती है। अब फादर मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जोर जोर से उस आत्मा को नाम लेकर बुलाते हैं, जिससे वो आत्मा क्लाइड के शरीर से निकलती है और जमीन पर रेंगते हुए उस बॉक्स में वापस चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फादर गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रक उसको टक्कर मार देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर जमीन पर वही बॉक्स पड़ा मिलता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।